हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हमारी जो प्रीवियस की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था मैथ का, उसके सेक्शन बी और सी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मीन्स बड़े क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि उसमें 5-5 या 6 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन तो नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्या मिलता है, ऑप्शनल, मीन्स ऑप्शन में एक क्वेश्चन फालतू मिलता है, उनमें से हमने कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो मैं आपको बिना ऑप्शनल के क्वेश्चन करा रहा हूं और आज हम इस क्वेश्चन पेपर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28th कह रहा है सोल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो मैंने जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कराया था उसमें बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है हमारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो हमारे पास यही होता है, क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। तो मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 0 कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को सिंगल बनाएंगे। सिंगल बनाने का मतलब क्या होता है कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2, इसको भी डिवाइड, 2 इसको भी डिवाइड, और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड बाई 2। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का 5/2 x प्लस 3/2 और इज इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि किसी के भी ऊपर 0 होने का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो अब इसके बाद का प्रोसीजर, इसके बाद का स्टेप क्या था हमारे पास, b को फाइंड करना। b हम कैसे फाइंड करते थे कि जो हमारे पास जिसके साथ x मल्टीप्लाई में होता था ना, वो हमारी 2ab की वैल्यू होती थी। किस तरह, मींस 2ab इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, 5/2x ये होता था। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होती थी, जो x स्क्वायर सिंगल होता था ना, a की वैल्यू हमारे पास होती थी x हमेशा के लिए। यहां पुट कर देते हैं 2x b इज इक्वल टू 5/2x। अब इस x से x कैंसिल, b इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 5/4। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 5/4। अब इसके बाद का स्टेप क्या था, b फाइंड करने के बाद हम इस b का स्क्वायर एक बार इसमें ऐड करते थे और b का स्क्वायर क्या करते थे, एक बार माइनस करते थे। तो करते हैं x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5/2 b एज इट इज प्लस 3/2। इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो प्लस का कर दिया 5/4 का होल स्क्वायर ऐड, और एक बार माइनस कर दिया 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही था हमारे पास। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीन टर्मों से हमारे पास ये फार्मूला किसका होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो क्या आएगा हमारे पास, a कितना है x माइनस b 5/4 और इसका होल स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास, 2 टर्म बची, प्लस का 3/2 और माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस होगा 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। यही होगा हमारे पास। अब देखो ये एज इट इज x माइनस 5/4 एज इट इज का स्क्वायर। अब इसका ले लेते हैं एक बार एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 और 16 का 16, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यही बचा हमारे पास। तो क्या आया, x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर माइनस 25 में से 24 जाएगा माइनस का 1/16 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहां सॉल्व करेंगे एक बार। क्या आया हमारे पास, x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास। अब देखो ये 1/16 यहाँ पर माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो दोनों साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/16 का रूट क्या होगा हमारे पास, 1/4। अब ये यहाँ पर क्या प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस, ये उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, प्लस माइनस 1/4 प्लस का 5/4
4। अब क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक बार इसको प्लस ले लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो क्या होगा 1/4 प्लस का 5/4। एलसीएम लेने के बाद क्या है 6/4, 3/2। एक वैल्यू क्या निकली हमारे पास x की 3/2। एक बार इस 1/4 को क्या ले लेते हैं माइनस, तो क्या आएगा -1/4 प्लस का 5/4। क्या बचा 4, एलसीएम लेने के बाद 5 में से 1 जाएगा 4, 4 4 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकली, एक निकली 3/2 और एक निकला हमारे पास 1। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलते हैं हमारे पास 2। रूट का मतलब होता है हमारे पास कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास आंसर क्या निकले 0। तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू निकली 3/2 और 1। ये दो वैल्यू हम जब हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर का है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के बहुत ही आसान चैप्टर होता है। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्केल पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट बता देता हूं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप उसे प्रकार और पेंसिल से सोल्व कर लेना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए अनदर सिमिलर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड। क्या करना होगा हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी होगी सबसे पहले जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, टेक ए लाइन ए बी। हम क्या करेंगे, एक ए बी लाइन ली हमने, छोटी लाइन ले लो, लाइन ए बी कितनी 5 सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी एक साइड ले ली 5 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर बचा, एक 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंपास को प्रकार को एक बार 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे खोलेंगे और यहां टेक करके चाप लगा देंगे, ऐसे चाप लगा दी। उसके बाद क्या करेंगे, उसी प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और दूसरी साइड से क्या कर देंगे, एक चाप और लगा देंगे इस तरह। तो ये चाप क्या करेंगे, आपस में कट करेंगी ना, वो एक पॉइंट नोट करेंगे और उस पॉइंट को एक बार ए से मिला देंगे, एक बार बी से मिला देंगे और उस पॉइंट को नाम देंगे सी। तो ये होगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये होगा कितनी 6 सेंटीमीटर। किससे, जब हम कंपास और पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे हमारी ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगी। तो इसको किस तरह मान लेते हैं कि ये मान लिया ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये आए हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये निकली हमारे पास कितनी 6 सेंटीमीटर, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या कह रहा था, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अनदर सिमिलर ट्रायंगल। हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी होगी जो इसकी क्या है सिमिलर है और जिसकी साइड्स इसकी 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है कि इससे छोटी ट्रायंगल बनेगी। तो हमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लिया ए बी, हम एक से एक एंगल बनाएंगे, कितना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 से छोटा। और 2/3 क्या रहना, तो इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर 3 बराबर पॉइंट देंगे, किस तरह 1 एक ले लिया, 2 एक ले लिया, ये होगा हमारे पास। अब क्या कर रहा है 2/3, तो इस तीसरे पॉइंट को हम इससे क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम दे देना A1 A2 A3। तो A3 को हमने क्या कर दिया B से ज्वाइन कर दिया और अब इसके पैरेलल लाइन A2 से हम खींचेंगे। जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल हम यहां बनाएंगे और इस A2 से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, किसके पैरेलल A3 B के पैरेलल। और अब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ऐसी इसके लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, क्या इसका नाम दे देंगे हम DE, इसका नाम दे दिया C, क्या देंगे DE। तो एक D लाइन खींची BC के पैरेलल। तो हमारे पास जो ADE लाइन आएगी ना, ADE ट्रायंगल आएगी जो, वो हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मींस जो ये ADE ट्रायंगल है वो इस ABC के क्या है 2/3 है। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर को इस तरह आपने क्या करना है सोल्व करना है, प्रकार पेंसिल स्केल वगैरह का यूज करके। तो ये था हमारे 28वां और 29वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन 2 क्वेश्चनों को भी क्या कर लेते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास, कह रहा है प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus
कोट ए। ये क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने जो हमारा 8वां चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें डिस्कस किए थे ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन, ये भी उनमें से एक ही है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको इक्वल टू प्रूव करना होगा हमें कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या करेंगे, कोस साइन इसको चेंज करेंगे हम टेन में और कोट में। किस तरह चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं साइन से। कोस और जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को हम साइन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक बार। तो क्या होगा, अलग अलग डिवाइड होंगे, कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन भी क्या होगा, साइन ए, यही होगा। और डिवाइड में भी क्या होगा, साइन से, मींस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए, यही होगा हमारे पास। अब देखो क्या बचा, कोस ए अपॉन साइन ए हमें पता है क्या होता है, कोट ए, कोट ए, और साइन अपॉन साइन कट गया। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट ए। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कोसिकेंट ए, और माइनस में क्या बच गया, ये 1 अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारे पास, वही कोट ए, प्लस 1 बचेगा साइन से, साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट, तो माइनस कोसिकेंट पहले लिख लेते हैं, माइनस कोसिकेंट ए, और प्लस का 1। अब याद रखना एक ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन में, क्या होगी वो ट्रिक है, देखो हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था वो फार्मूला, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए, यही होता है ना हमारे पास। अब इस 1 की वैल्यू हमें अगर चाहिए तो क्या करेंगे, ये कोट स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये परली साइड जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर ए, यही बचेगा हमारे पास। अब देखो ये 1 है ना, इस 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या कर लेते हैं एक बार, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिख दिया, और माइनस माइनस इस 1 की जगह हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यही होगा हमारे पास। अपॉन डिवाइड में क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, और प्लस का 1। ये प्लस 1 हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एज इट इज रखेंगे, और ऊपर जो हमारे पास 1 था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला था हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज कोसिकेंट ए माइनस। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और एक बार लिखेंगे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यही होगा हमारे पास। अब देखो डिवाइड में क्या है हमारे पास, कोट ए प्लस कोट माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 एज इट इज, तो कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, एज इट इज। अब देखो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए दोनों में है हमारे पास, तो इस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, या तो बचा हमारे पास 1 माइनस ये बाहर जा चुका है, तो ये बचा एज इट इज, क्या बचा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यही है हमारे पास। और डिवाइड में क्या बचा हुआ है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस का 1, यही बचा। अब देखो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एज इट इज हमारे पास कोट ए, ये देखो अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट ए, और माइनस माइनस प्लस कोट ए, प्लस कोट ए, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, इस 1 को आगे लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में कोट ए, यही हमारे पास। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, बचा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो हमारे पास राइट साइड में क्या है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमारी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो हमारा क्वेश्चन वही के वही क्या हो जाता है,
खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 31वें क्वेश्चन और हमारा जो इस क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल लास्ट प्रश्न है उसकी तरफ। तो क्या कह रहा है वो प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 क्यूब ली हमने और उन 2 क्यूब को क्या कर लिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। और हमें पता है कि जब 2 क्यूब आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो एक क्यूबॉइड की रचना करती हैं, एक क्यूबॉइड बनाती हैं। तो उस क्यूबॉइड की हमें क्या करनी होगी, सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो अब देखो हर एक क्यूब की हमारे पास वॉल्यूम क्या है, ये है ना। तो हमें पता है देखो जो क्यूबॉइड बना है उसकी वॉल्यूम और जो ये 2 क्यूब ज्वाइन हुई है इनकी वॉल्यूम सेम होगी, सेम होगी ना बिल्कुल। तो देखो इसकी देखो एक की वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब होती है, ए क्यूब होती है ना। ए क्यूब बराबर है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। मान लिया कि जो हमने क्यूब ली है उस क्यूब की लेंथ मान ली ए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस चीज का क्यूब रूट कर लेते हैं, मींस 1/3 पावर कर देते हैं इसकी। करेंगे क्यों, हमें ए फाइंड करना है। तो इस 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, ए इज इक्वल टू 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक लेंथ आई ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास मान लिया कि क्यूब थी इस तरह, एक क्यूब मान ली ये है कुछ इस तरह और एक क्यूब मान ली ये है। ये दोनों क्यूब हमने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। तो एक बात बताओ कि जब हम क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो एक क्यूब और दूसरी क्यूब की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो 4 सेंटीमीटर ये थी, 4 सेंटीमीटर ये है, लेकिन ब्रेथ और हाइट हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा, जो इसे बनाने के बाद जो हमारी क्यूबॉइड निकला है उस क्यूबॉइड की लेंथ तो क्या हो जाएगी, एल होगी हमारी 8 सेंटीमीटर। क्यों, एक क्यूब थी 4 सेंटीमीटर और दूसरी क्यूब ज्वाइन कर दी तो क्या होगी 4 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी ब्रेथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ब्रेथ ज्वाइन थोड़ी की है हमने, एंड टू एंड उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, ज्वाइन किया। तो ब्रेथ क्या होगी इसकी 4 सेंटीमीटर एज इट इज जो क्यूब की थी, और इसकी हाइट भी क्या होगी, सेम जो क्यूब की थी, मींस 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसकी हमारे पास लेंथ भी आ गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब इन तीनों से क्या करेंगे, हमें सरफेस एरिया निकालना है, किसका, क्यूबॉइड का। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 into l b प्लस bh प्लस hn, यही होता है हमारे पास। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 2 into l क्या हमारे पास 8 into b क्या हमारे पास 4 प्लस b क्या हमारे पास 4 into में h क्या है 4 प्लस h क्या हमारे पास 4 और l है हमारे पास 8। कर दिया हमने सारे वैल्यू पुट, क्या होगी 2 into 8 4 8 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। इनको ऐड कर देते हैं एक बार। देखो 32 और 32 हमारे पास क्या होगा 64 और 64 और 16 क्या होगा, देखो 2 into ये हो जाएगा हमारे पास कितना 80। और अब देखो 280 जाए या 80 into 2 क्या होगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की सरफेस एरिया क्या निकला हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2020 का सेट ए। कौन सा सेट था ये हमारे पास, सेट ए। तो हमने जो 2020 का मैथ का क्वेश्चन पेपर था उसका एक सेट कंप्लीट कर लिया है आज, और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम अगले सेट के बारे में, मींस कोड बी या सेट बी के बारे में।